आज़ादी के बाद से भारत सरकार के इतिहास में डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता में जबरदस्त वृद्धि, और ये भारतीय इतिहास में ये शर्मनाक रिकॉर्ड है। 2% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। तो आज के इस सेशन में उन सभी 65 लाख पेंशन भोगियों और लगभग जो है 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा इजाफा कह सकते हो, बहुत बड़ा, ये आप इसको सोच सकते हैं, मात्र 2% की डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता में वृद्धि हुई है। और इतिहास में ये दूसरी बार, वो भी सिर्फ और इसी एनडीए गवर्नमेंट में ही ये मात्र दूसरी बार जो है इतनी कम वृद्धि हुई है। पहली बार वृद्धि हुई थी 2% की 2018 में के एनडीए 2018 में, उस समय भी एनडीए गवर्नमेंट थी। और फिर से 2% की वृद्धि हुई है, वो कब से 2025 में, इस समय भी कौन सी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है। लेकिन जो ये डियरनेस अलाउंस जो है ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बना चुका और बता चुका है कि ये है AICPIN के डाटा पर डिपेंड करती है। क्योंकि AICPIN डाटा जो है वो पहले ही आपको लगभग 2% के आसपास दी हुई, तो जितनी डाटा देगी उतनी ही वृद्धि होगी। तो आज जो है केंद्र सरकार ने, भारत सरकार के ने ये आपको 2% की आपके डियरनेस अनाउंस को बढ़ाते हुए 53 से अब जो है आपको टोटल, पहले क्या 53% डीए था, अब जो 2% और डीए बढ़कर के कितना हो गया, 55% डीए हो जाएगा। देखेंगे इसमें कह रहा है कि 48.6 लाख यानी 48,66,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं एवं 66,55,000 जो है पेंशनर्स टू बेनिफिट्स। 2% बेनिफिट टू कॉस्ट RS कह रहा है कि 6,614 करोड़ पर एनएम टू कह रहा है कि इस पे भारत सरकार के कितने बोझ पड़ेगा, कितना लोड पड़ेगा, तो 6,614 करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष इस पे भारत सरकार को लोड पड़ेगा। देखिए अगर इसकी सारी चीज़ों को अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो डियरनेस अलाउंस की वृद्धि को लेकर करके ये 1/1/2025 से कह रहा है कि 1/1/2025 से ये मिलेगा। और अभी जो है 1 अप्रैल से इसको बढ़ा हुआ वेतन भी मिलेगा। और बाकी जो है जितनी भी होगा वो एरियर के रूप में आपको वृद्धि होकर के मिलेगा। देखिए महंगाई भत्ता और राहत में जो भी अभी वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको डियरनेस अलाउंस मिलती है, तो वो आपको क्या कहलाता है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। और पेंशन भोगियों को कहा जाता है महंगाई राहत में 2% की वृद्धि की गई है। और लगभग जो है 50 लाख के आसपास में जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और 65 लाख के आसपास में पेंशन भोगी हैं, इन सभी को 2% से 55% जो है आपका वेतन हुआ है और 2% की जबरदस्त वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ से मैं सारी चीज़ों को अगर मैं आपको एक बताऊं तो इन चीज़ों को समझेंगे कि 2018 में जब इस समय भी मात्र 2% ही डीए की वृद्धि हुई थी। और फिर से ये देखिए 2025 में यानी 7 सालों में फिर से ये 2% की वृद्धि हुई है, फिर से 2% की वृद्धि हुई है मात्र 7 सालों में। तो अभी इतिहास में अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद से सबसे कम वृद्धि यही 2 वर्ष में रहा है, 2018 में और 2025 में। इसके पहले इतनी कम वृद्धि जो है कभी नहीं हुई है। अगर आप पहले से पता करेंगे तो एक साल में 10% की भी वृद्धि हुई है 2012-13 में। तो उस समय इंक्रीमेंट जो था, डियरनेस अलाउंस की इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस बार जनवरी से यही चीज़ अनुमान लगाया भी जा रहा था कि 2% से ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो है लगभग 55 दशमलव, पहले 53 दशमलव कुछ प्रतिशत जो था वो आपका AICPIN के डाटा था। अब जो है इसको बढ़ा करके 55 दशमलव समथिंग 55.9 के आसपास में AICPIN का डाटा ही हुआ था। ये महंगाई भत्ता कैसे बढ़ता है, क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, इन टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी लीजिएगा और वहाँ पे सारी चीज़ें समझिए कि AICPIN डाटा क्या है, महंगाई भत्ता क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको ये न्यूज़ देने के लिए आया था कि आपको AIC की आपका डियरनेस अलाउंस 2% की मात्र वृद्धि हुई है। और ये 2% की वृद्धि हुई है तो कहीं ना कहीं 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर पे भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो 8th पे कमीशन में भी फिटमेंट फैक्टर इससे कम होने वाला है। तो सीधे सीधे
इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एड्स पे कमीशन में जब भी पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को आप लेंगे तो फिटमेंट फैक्टर की फॉर्मूला में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है डियरनेस अलाउंस, क्योंकि डियरनेस अलाउंस जितनी ज़्यादा होगी फिटमेंट फैक्टर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।